Hello everyone, my name is Aisha Sheth and my today's topic for video presentation is quasi contract। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो पहले हम इसको डिवाइड करके समझेंगे। पहले हम क्वासी का मतलब समझते हैं कि क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट और अप्रेंटली बट नॉट रियली, एंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बिकॉज द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चाहिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एब्सेंट होते हैं। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द लॉ अपॉन अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इवन इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऑब्लिगेशन है जो जो हमारा जो लॉ है वो इम्पोज करती है वो किसी पर्सन के ऊपर, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, जो दूसरे पर्सन है उनके बेनिफिट के लिए हमारा लॉ है ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है इसके ऊपर ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मेन कॉन्सेप्ट है वो बेस है। हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं। इन केस ऑफ प्लम्बर हु एक्सीडेंटली इंस्टॉल अ स्प्रिंकलर सिस्टम इन द लॉन ऑफ द रॉन्ग हाउस, the owner of the house had learned the previous day that his neighbor was getting new sprinkle. That morning he sees the plumber is installing them in his own lawn. Pleased at the mistake, he says nothing and then refuses to pay when the plumber hands him the bill. Now it's come under the quasi contract because the man already knew that the sprinkler were being installed mistakenly. So court would make him pay because of quasi contract. यहाँ पे एक प्लम्बर है जिसके घर पे जो शावर होता है, स्प्रिंकलर होता है, वो सिस्टम है जो ऐड करना होता है और वो गलती से उसके नेबर के यहाँ वो ऐड ऑन कर देता है। जो नेबर है उसको पता है, उसको अगले दिन पता चला था कि आज के दिन वो नेबर के घर में ये वाला स्प्रिंकलर है वो ऐड होगा। बट जब वो दूसरे दिन वो बाहर आता है तब वो देखता है कि जो प्लम्बर है वो नेबर के घर पे नहीं पर उसके खुद के घर पे ये जो स्प्रिंकलर है वो ऐड करवाता है। वो उसके बाद जान के कि ये प्लम्बर की मिस्टेक है वो कुछ भी नहीं कहता है, उसको मना भी नहीं करता है, जो वो करता है वो करते रहता है। अब जब प्लम्बर उससे पैसे मांगता है तो जो ओनर है घर का वो मना कर देता है कि नहीं ये पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो इसका ऑर्डर दिया ही नहीं था। ये पूरी सिचुएशन होगा वो एज अ कंसिडर होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो प्लम्बर है उसकी गलती है हम मानते हैं, पर यहाँ पे जो घर का ओनर है उसको तो पता था कि बाय चांस कर रहा है या फिर बाय मिस्टेक कर रहा है, तो उसको रोकना चाहिए था कि नहीं भाई साहब ये हमारे घर पे नहीं करना है, ये आपको बाजू वाले के घर पे करना है। पर उसने वो नहीं किया, तो यहाँ पे कोर्ट है वो जो घर के ओनर को वो इम्पोज करेगी कि आप इसको पे कीजिए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या है? फर्स्ट है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ऑल एसेंशियल्स होते हैं वो नहीं होते, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रूल। जैसे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रूल होता है कि सामने वाला एक बंदा पर्सन ए जो ऑफर करता है, जिस ऑफर को पर्सन बी एक्सेप्ट करता है, अगर ये दोनों चीज़ होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इट डज़ नॉट अराइज फ्रॉम एनी फॉर्मल एग्रीमेंट बट इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ। यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कुछ प्रीवियस एग्रीमेंट हुई है, फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं हुई है। ये जो इम्पोज्ड बाय लॉ है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ राइट विच इज़ अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड बट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन ओनली। ये राइट दिया जाता है किसको? अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड को नहीं दिया जाता पर अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन ओनली। डॉक्ट्राइन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Unjust enrichment declares that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of unknown parties, and quantum merit means the actual value of service performed. It determines the amount to be paid for service when no contract exists or when there is doubt as to the amount due to the work performed but done under circumstances when payment could be expected. यहाँ पे क्या होता है कि चलो ये कुछ भी काम हुआ है वो अंडर कोई अच्छे सर्कमस्टेंसेस के अंडर हुआ है, बट यहाँ पे आपको पे करना बहुत मस्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन। सेक्शन 68 है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन। इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनी whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life,
The person who has furnished such supplies is entitled to be remunerated from the property of such incapable person. पूरी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. A supplies B a lunatic with necessary suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. ए सप्लाई करता है बी को कुछ सामान सप्लाई करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें वहाँ दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, फिर भी वो सप्लाई करता है, तो वो एज अ कंसिडर होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का. दूसरा है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन. सेक्शन 69 है. अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज़ बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हुज देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रेम्बर्स्ड बाय द अदर. एग्जाम्पल है कि ए होल्ड्स लैंड इन द बंगाल ऑन द लीज. ए है, उसने बंगाल में एक लैंड लीज पे ली है. बी इज़ द ओनर ऑफ द लैंड. बी है, वो उस लैंड का ओनर है. द लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय बी टू द गवर्नमेंट इज इन एरियस एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट एडवर्टाइज द लैंड फॉर सेल टू रिकवर द ड्यूज. टू प्रिवेंट द सेल ऑफ लैंड ए पेज द एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू. इन दिस केस बी इज बाउंड टू रिम्बर्स द अमाउंट टू ए. यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड रेवेन्यू जो पेएबल होता है बी को, वो उसने गवर्नमेंट ने नहीं पे किया था. उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ए है, जो प्रॉपर्टी है जो ए होल्ड कर रहा है एज अ लीज के दौरान, तो वो वहाँ पे कर देती है. इसके अंदर क्या होगा, जो बी होगा उसको ए को उतने पैसे वो वापस करने होंगे क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिट्यूशन एक्ट वह सेक्शन 70 है. Where a person lawfully does anything for another person or deliver anything to him not intending to do so gratuitously and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensations to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. Example, a tradesman leave his good at B's house by mistake. B treats the good as his own and use them. B is bound to pay for the goods. ए होता है जो व्यापारी है, उसने गलती से अपना सामान है वो बी के घर पे छोड़ दिया है. अब बी को क्या लगता है कि ये जो सामान है वो उसका है, तो उसकी वजह से वो उस सामान को यूज़ करने लगता है. तो यहाँ पे बी को जब ए वापस आएगा अपना सामान लेने, तब उसको अपना सामान तो मिलेगा नहीं क्योंकि बी ने वो यूज़ कर लिया है. तो यहाँ पे बी को ए को जो भी सामान के जो पैसे हैं वो ए को देने पड़ेंगे. ये होता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा पार्ट. Liability of finder of goods. A person who finds the good is belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a bail. मान लीजिए कि आप सड़क पे कहीं जा रहे हो, आपको कुछ भी अच्छी सोने की कोई अंगूठी या कुछ भी मिल गया है, तो आप उस चीज़ को अपने पास रख लेते हो. जब भी उस चीज़ का असली ओनर आता है तो अब क्या करना पड़ता है, आपको उस चीज़ को उस पर्सन को वापस लौटानी पड़ती है. He must take reasonable care of the goods and keep them in sound condition and try to find out its true owner. उसको क्या करना है, उसको उस जो चीज़ है वो बहुत कीमती चीज़, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोने की अंगूठी मिली है, वो अपने पास रखेगा, उसको साउंड कंडीशन में रखेगा. दूसरा क्या करना पड़ेगा, उसको उसका जो ट्रू ओनर है उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा. फिफ्थ है पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it. Example, A and B jointly owns rupees 5,000 to C. A alone pays this amount to C. B, not knowing this, again pays rupees 5,000 to C. In this case, C is bound to pay rupees 5,000 to B as this amount is paid to him by a mistake. Sorry. A और B है, उनको jointly C को 5,000 रुपीज़ देने थे. यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अकेले ने उसको सी को 5,000 रुपये दे दिए. इस बात का उसने बी को नहीं बताया कि हाँ चल मैंने उसको पैसे दे दिए. उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने फिर से सी को उसके 5,000 रुपये फिर से दे दिए. तो यहाँ पे सी है, उसको जो दूसरे 5,000 रुपये मिले हैं वो उसको बी को वापस करने पड़ेंगे. A quasi contract exists in the absence of a written contract and may be court ordered to avoid the one party gaining at the expense of another party's action. कोई दूसरी पार्टी है, उसको जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी है, उसको पहली पार्टी के जो एक्सपांस है वो उसके एक्शंस के एक्सपांस नहीं मिल सकते. थैंक यू. ये था हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट.